अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों को ये बात समझ आ गई होगी कि प्रॉफिट बुकिंग कितना ज़रूरी है। काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताया जा रहा था कि 25,000 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 से 7 दफ़ा 25,200 के एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की बिटकॉइन ने, लेकिन वहाँ पे जो है वो बेयर्स ने इसको कंट्रोल किया और वापस से हम डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। जो हमारे लेवल थे 23,500 का पहला लेवल था, उसको एज अ सपोर्ट थोड़े टाइम के लिए बिटकॉइन ने काम किया दोस्तों, लेकिन वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद अब बिटकॉइन नीचे आ गया। जो सेकंड सपोर्ट थी हमारी 22,600 से 800 के दरमियान, वहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आ चुका है। अब काफ़ी सारे दोस्तों के जहन में यही क्वेश्चन होता है कि मार्केट ऊपर जाते हुए अचानक मार्केट को क्या हो गया, क्यों मार्केट क्रैश हो रही है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा फंडा है कि जो इन्फ्लेशन है उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं। यूएसए की जो इन्फ्लेशन है, यहाँ पे जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जिसको पीसीई बोलते हैं, वो 0.6% आया है। मोर देन एक्सपेक्टेड है जनवरी से, यानी कि जनवरी में जो था जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 0.4 था, जो मतलब 0.4% इंक्रीज होगा, लेकिन मोर देन एक्सपेक्टेड यानी कि 0.6% आया है। और जो लास्ट टाइम आया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है वो मार्केट में एक पैनिक का माहौल आया है। और सिंपल से यही एक रीज़न है कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही हैं यूएस से। स्टॉक मार्केट को लेकर इन्वेस्टर्स पैनिक में है। जहाँ पे रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट आए थे तो कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स का बढ़ा था, क्रिप्टो मार्केट में भी पैसा आना शुरू हुआ था, साथ साथ स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही थी। लेकिन वहीं पे जो है वो अब इसी तरह की बातें आ रही हैं कि जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग है 16 मार्च को, वहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक करने की भी बातें की जा रही हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया जाता है तो फिर हमें मार्केट जो है वो वापस से नीचे जाते हुए दिखेगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज बड़ी डिटेल में शेयर करना चाहूँगा गोल्डन क्रॉस को लेकर, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। कुछ पास हिस्ट्री 2015 और 2022 का जो चार्ट है, इसमें कुछ मैंने 200 इसमें 20 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज अप्लाई करके कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको दिखाऊंगा। काफ़ी नॉलेज मिलेगी। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। कंटेंट अच्छा लगे, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिले आपको इस कंटेंट से, तो लाइक कर दीजिएगा। और जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बिटकॉइन की अगर करंट प्राइस की बात करें तो इस वक्त 23,122 पे ट्रेड हो रहा है। इथीरियम 1600 और बीएनबी 302 पे इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रहा है। सीधा चलते हैं एस&पी 500 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर। हमेशा से आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब 2021 का, जब बेयर सीजन 2022 का स्टार्ट हुआ था, मतलब जब से एस&पी 500 का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, तो बिटकॉइन ने भी अपना 70,000 का हाई लगाया था। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट एज अ सपोर्ट काम किया एस&पी 500 ने। उसके बाद दोबारा से इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आया है, जो हमारी लॉन्ग एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। इसको यहाँ पे सेकंड टाइम रेजिस्टेंस काम किया एस&पी 500 ने। थर्ड टाइम लास्ट ईयर यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया, ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद फोर्थ टाइम जो है यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 29 नवंबर को रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की एस&पी 500 ने, यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद रिसेंटली दिसंबर में जो हमें बुल रन देखने को मिला, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। 25 बेसिस पॉइंट आने के बाद एस&पी 500 ने इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पहला लेवल था 4100 का जो कि इजीली ब्रेक किया। सेकंड 4300 का लेवल था, यहाँ तक एस&पी 500 को जाना था, लेकिन ड्यू टू पैनिक सिचुएशन एस&पी 500 और जो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसकी वजह से एस&पी 500 वापस से पुल बैक हुआ। और इस वक्त जिस सपोर्ट पे हम लोग आ चुके हैं, दो ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं एस&पी 500 की। एक तो अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जो कि काफ़ी अरसे से ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। सेकंड जो हमारा बॉटम है, बॉटम के साथ मैंने नीचे वाली ट्रेंड लाइन को मिलाया है। तो दोनों ट्रेंड लाइन को अगर दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो एस&पी 500 इस वक्त एक ऐसी सपोर्ट पर आ चुका है कि यहाँ से अगर एस&पी 500 वापस से बाउंस नहीं होता और जो 3950 का एरिया अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो एस&पी 500 के लिए वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है मार्च में, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिटकॉइन के प्राइस में। तो देखेंगे हम लोग आने वाले दिनों में क्या इसको होल्ड करता है, आपको अपडेट करूंगा, या फिर इस सपोर्ट को भी फ्लिप करके नीचे चला जाता है। और अगर ये सपोर्ट नीचे जाती है
तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स हर वीडियो में आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं उनको काफ़ी हद तक नॉलेज भी हो गई होगी डॉलर इंडेक्स की, कि जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो वहाँ पे बिटकॉइन किस तरफ। तो ये मेरे पास दोस्तों डॉलर इंडेक्स का मंडे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होता है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट सही नहीं आती, इन्फ्लेशन अगर हायर आती है, मोर देन एक्सपेक्टेड आती है, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। पहला लेवल 105, दूसरा है 107। तो ऑलमोस्ट हम पहले लेवल की तरफ जा रहे हैं। ये वही चार्ट है जो प्रीवियस वीडियोस में शेयर करता आ रहा हूँ और बार बार आपसे कह रहा था कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा, बिटकॉइन उसके अगेंस्ट परफॉर्म करेगा, यानी कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे आएगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहले लेवल के पास हैं जो कि 105 का लेवल है, और दूसरा लेवल है हमारा 107। अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरह ऊपर जाता रहता है तो हमें बिटकॉइन में एक बड़ा क्रैश भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। उम्मीद है आपको जो मैंने पिछली वीडियोस आपके साथ शेयर की थी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी आई होगी बिटकॉइन वर्सेस डॉलर इंडेक्स चार्ट। तो इस वक्त डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है जो कि बिटकॉइन के लिए एक बैड न्यूज़ है। तो S&P 500 और डॉलर इंडेक्स दोनों का चार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस की तरफ, जो कि हमारा एक लॉन्ग बिटकॉइन राइजिंग वेज का वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। पहला लेवल था 23,500 जो कि सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गया है। दूसरा सपोर्ट है हमारा 22,800 का। बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त वहाँ पर रुका हुआ है। अगर ये भी होल्ड नहीं कर पाता तो जो लास्ट सपोर्ट होगा हमारा दोस्तों वो होगा 21,800 से लेकर 22,300 का एरिया। लेकिन मुझे लगता है 22,500 के पास आने के बाद यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा वापस से रिकवर करेगा। अभी 23,000 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आएगा 22,400-500 के आसपास, और वहाँ से फिर हमें थोड़ी सी एक रिलीफ रैली मिलेगी वापस से 23,000 की तरफ। लेकिन अगर वहाँ पे भी होल्ड नहीं कर पाता तो फिर हम एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में आ जाएंगे बिटकॉइन को लेकर, जो कि हमारा लास्ट सपोर्ट होगा 21,200। और 21,200 भी होल्ड नहीं करता तो आने वाले दिनों में हम मार्च में एक विक क्रैश देख सकते हैं सीधा 18,300 के आसपास, जो कि हमारी लास्ट सपोर्ट होगी और फर्स्ट केस सिनेरियो होगा। अब मैं आपसे बार बार 18,300 19,000 के लेवल की बात क्यों करता हूँ? बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरी बात से डिनाई भी करेंगे कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, इतना बड़ा क्रैश हम कैसे देखेंगे। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं आँख बंद करके आपके साथ कोई भी एनालिसिस नहीं करता, ना मैं हवा में उड़ती उड़ती बात करता हूँ। मेरे जो एनालिसिस हैं आप उसका प्रीवियस वीडियोस में जाके उसका रेशो उठाकर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जितने भी मैंने आपके साथ चाहे बिटकॉइन का एनालिसिस हो, S&P 500 और डॉलर इंडेक्स को देखते हुए, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। और क्यों आपसे बार बार कह रहा था कि 25,200 24,000 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि ये मार्केट आपको देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है, और जब लेती है तो थप्पड़ मार कर आपसे ले लेती है। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट को बिल्कुल मत देखा करें। और वो दोस्त जिन्होंने 24,000 25,000 के अराउंड बुकिंग की, मैंने अपने टेलीग्राम में भी बार बार अपडेट किया। रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने टेलीग्राम में भी ये बात अपडेट कर दी थी कि अपने स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिटकॉइन का प्राइस 24,000 पर ट्रेड हो रहा था और मैं आपसे कह रहा था कि या तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें या प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों वैसे तो हमारा जो सपोर्ट मैंने आपको बताया है 22,000 के अराउंड है और उसके बाद 21,000 के अराउंड है। यहाँ से बिटकॉइन को बाउंस होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से बिटकॉइन का बाउंस नहीं करता अगर प्राइस और 21,000 की सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो सीधा हम विक क्रैश की तरफ जाएंगे, जो कि होगा 18,000 से लेके 19,000 के बीच में। अब ये वाले लेवल के मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, अब चलते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ये मैंने दोस्तों बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। पहले 2015 में देख लेते हैं क्या सिमिलैरिटीज हैं 2015 के बॉटम में और 2022 और 23 के बॉटम में। पहले पीछे चलते हैं 2015 में। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 मूविंग एवरेजेस अप्लाई किए हैं, जो कि है एक 20 मूविंग एवरेज और दूसरा है 100 मूविंग एवरेज। अभी जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है ये है 20 वीकली मूविंग एवरेज, ठीक है। और जो 100 लाइन, जो व्हाइट लाइन है वो 100 वीकली मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, बिटकॉइन ने अपना टॉप लगाया था जब बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया बुल रन का 2015 में 2014 में यहाँ पे, उसके बाद से हम एक डाउन ट्रेंड में आए। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर बिटकॉइन ने गोल्डन क्रॉस किया, जो कि था तकरीबन यहाँ से हमें देखें तो 29 दिसंबर 2014 को बिटकॉइन ने यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस किया। मतलब येलो लाइन ने क्रॉस ओवर किया
वाइट लाइन को, ये गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट धड़ल्ले से क्रैश हुई, मार्केट ने अपना बॉटम किया और मार्केट ने बॉटम करने के बाद वापस से रिकवरी ली और हम चले गए बॉटम से तकरीबन ऑलमोस्ट 50% का जंप बिटकॉइन ने यहाँ पे लिया, यानी कि 157 का लो लगाया और उसके बाद बिटकॉइन ने 291 पे चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80% का बिटकॉइन ने पंप लिया गोल्डन क्रॉस होने के बाद। उसके बाद मार्केट वापस से करेक्ट हुई, नीचे आई मार्केट और फिर मार्केट ने यानी कि बिटकॉइन ने दोबारा एक अपना डबल टॉप किया, जो कि जो पहला प्रीवियस हाई था उसी प्रीवियस हाई के पास आया और वहां से बिटकॉइन ने दोबारा से रिजेक्शन लिया और हम चले गए वापस से बॉटम के पास विद इन वन मंथ। अब यहाँ पे ये वाला जो हाई लगा था दोस्तों, जो पहला हाई लगा था, इसको अगर दूसरे हाई के साथ अगर हम जो डबल टॉप हुआ, इसके अगर डेज काउंट करें तो ये 180 डेज बनते हैं। और उसके बाद जब 180 डेज हुए, 180 डेज के बाद बिटकॉइन ने दोबारा डबल टॉप किया और वापस से हम डबल बॉटम की तरफ आए, जो कि प्रीवियस बॉटम बनाया था दिसंबर में, वही बॉटम बिटकॉइन ने वापस से 3 या 4 मंथ्स के बाद बनाया। अब आपको ये बात 2015 का चार्ट समझ आ गया होगा। अब इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों 2022 और 2023 से। और से समझिएगा, यहाँ पे बिटकॉइन ने अपना डबल टॉप किया, अपना हाई लगाया बुल रन का। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसेंटली 20 वीकली मूविंग एवरेज ने 100 वीकली मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, जिसको हम गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। गोल्डन क्रॉस करने के फौरन बाद हमें बिटकॉइन ने एक बॉटम दिखाया 2022 में जून में, जो कि था 17,600 का। जैसे 2015 में यहाँ पे बॉटम लगा गोल्डन क्रॉस के बाद, ये आप देख सकते हैं, ये पहली विक नीचे की तरफ आई। इसी तरह बिटकॉइन ने गोल्डन क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक विक क्रैश किया 17,600 का। उसके बाद बिटकॉइन ने वापस से रिकवरी ली, 25,000 पे गया, जो हमारा पहला हाई बना बॉटम के बाद। यहाँ से अगर हम देखें, जो पहला हाई जो लास्ट ईयर अगस्त में बिटकॉइन ने 25,000 का हाई लगाया था, उस टाइम से लेके अभी जो बिटकॉइन ने अपना यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ डबल टॉप की। ये हमारी डबल टॉप की लाइन है। बिटकॉइन ने वापस से अगर हम देखें तो दोबारा से एक बॉटम किया, बॉटम करने के बाद दोबारा से रिसेंटली बिटकॉइन ने अब से एक वीक पहले 25,200 का हाई लगाया। तो ये हो गया डबल टॉप। अब पहले टॉप से लेकर दूसरे टॉप के बीच का अगर हम टाइम काउंट करें दोस्तों, तो ये एग्जैक्टली 180 डेज के का टाइम पीरियड बनता है। यानी कि पहले टॉप से लेकर दूसरे टॉप का जो टोटल डेज हैं वो 180 डेज हैं। और 2015 में अगर हम जाते हैं तो 2015 में जो पहला यहाँ पे पहला टॉप लगा था, ये उस टॉप से लेके दूसरा टॉप जो है, ये भी मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो दूसरा पहला टॉप और दूसरा टॉप था दोस्तों, इसके अगर बिटवीन के डेज अगर हम काउंट करते हैं तो ये भी एग्जैक्ट 180 डेज बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, बिटकॉइन ने जब डबल टॉप किया, वापस से वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने करेक्शन किया, तकरीबन 1 मंथ लगा और हम अपने बॉटम के वापस करीब आ गए। अब अगर हम इसी चार्ट को इस साल में देखें तो डबल टॉप करने के बाद बिटकॉइन इस वक्त वापस से करेक्शन कर रहा है और इस वक्त हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं सिमिलैरिटीज़ बिल्कुल सेम टू सेम 2015 के चार्ट की और 2022-23 के चार्ट की बिल्कुल सेम है। तो उसको देखते हुए हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी एजम्पशन के ऊपर हम बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि मैं ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ एक एनालिसिस, परफेक्ट एनालिसिस पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए करता हूँ, ताकि आपको लॉस से भी बचाया जा सके। और अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग की है रिसेंटली, तो आपको कौन से लेवल पे जाके ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में एंट्री करनी है, ताकि आप ने जो प्रॉफिट बुक किए हैं आप उस अपने प्रॉफिट को मेरे साथ डबल कर सकें और वेट करें डिप एंट्री का। तो यहाँ पे आप देखें तो एग्जैक्टली 180 डेज के बाद बिटकॉइन ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, ये जो स्टॉक मार्केट का जो मैंने आपको लेवल बताया, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है और वापस से हम 3800 3700 की तरफ जाते हैं, तो बिटकॉइन में आपको मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा क्रैश देखने को मिले और सीधा हम चले जाएं 18,100 के पास, एक विक क्रैश लगाएं, बिल्कुल सेम टू सेम 2012 की तरह, 2015 की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप करने के बाद बिटकॉइन ने वापस से डबल बॉटम किया, यानी कि पिछले बॉटम के पास आया और फिर हम वापस से एक बुल रैली में कंटिन्यू हो गए इस गोल्डन क्रॉस के बाद। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह की सिमिलर लग रही हैं दोस्तों कि हम नेक्स्ट 2 वीक्स में बिटकॉइन को थोड़ा सा, अगर बिटकॉइन 21,000 का जो लास्ट सपोर्ट है अगर उसको भी होल्ड नहीं करता, तो फिर हम जो है वो नीचे जाएंगे और नीचे का जो हमारा लेवल है वो है तकरीबन 18,000 का के अराउंड का।
और वापस से हम डबल बॉटम करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम 18,300 का लेवल देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा गोल्डन क्रॉस का सिमिलैरिटीज बिटवीन 2015 और 2022 की। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर होती हुई नजर आ रही हैं। होप्स हो कि अगर ऐसा होता है तो डिप में हम लोग एंट्री लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।